हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्रेजी सोल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, और इसमें हम लोग है ना तीन से चार चार मेथड हम लोग देख चुके हैं। तो कुछ जो हम लोग देख चुके हैं उसी का थोड़ा सा इसमें रिवीजन करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के मिलेंगे, बाकी फिर नए क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि नेक्स्ट टाइप के हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है और वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पे बेच देता है। इसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना रहा होगा, यानी सीपी पूछ रहा है। निर्माता के लिए जो सीपी कितने का पड़ा होगा, समझ गए? कास्ट प्राइस कितने का पड़ा होगा। तो ये लागत मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है यानी कि जो ग्राहक ने दिया था उसको लिख लो, यानी कि 56,100, सॉरी 56,000, यस 56,100। ठीक है, अब बारी बारी से इंक्लूड करते चलिए। क्या क्या है? कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है यानी कि 100 बटे में 110, फिर 20% लाभ पे बेचता है थोक विक्रेता किसको? दुकानदार को, यानी कि 100 बटे में 120, और फिर जो ग्राहक इतने पैसे देता है तो उसे दुकानदार 15% हानि पर बेचता है, यानी कि 100 बटे में 15% हानि यानी कि 85, है ना? 100 में से 15 गया 85। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा निर्माता का लागत मूल्य। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 11 से 55, 11 5100 हो गया, और 17 तिया 51, 17 तिया 51 300 हो गया, और 17 पीछे 85। ठीक है, और 5 से काटो ये हो जाएगा 5 का 30, 60, 12 पंजे 60। कितना आया? 5 और ये 100, यानी कि 50,000 हो जाएगा। देखिए ये 100 10,000, 10,000 में 5 को गुणा करेंगे 50,000, तो 50,000 इसका लागत मूल्य रहा होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो। ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसे ही करना है शॉर्ट ट्रिक से। क्या कह रहा था? लागत मूल्य किसका पूछ रहा था? निर्माता का। चलिए ठीक है, तो हम निर्माता का लागत मूल्य, निर्माता का जो है हमने लागत मूल्य x रुपए ले लिया। क्या ले लिया? x। ओके, तो x रुपए लागत मूल्य निर्माता के लिए था, लेकिन निर्माता ने 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। तो अब ये जो 110 बटे 100 ये जो पड़ा, ये क्या आ गया? ये थोक विक्रेता का लागत मूल्य आ गया, या कास्ट प्राइस कह सकते हो। थोक विक्रेता का कास्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब थोक विक्रेता क्या कर रहा है? 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 120 बटे में 100। अब ये आ गया दुकानदार। थोक विक्रेता जो है भाई, ये थोक विक्रेता के लिए क्या था? क्रय मूल्य था, और अब ये पूरा मिला के ये दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया, और दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पे बेचता है, यानी कि 85 बटे 100। तो ये कुल मिला के ग्राहक का क्रय मूल्य, और ग्राहक ने कितना दिया उसको? 56,100 रुपए दिया, तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए वही आएगा, जीरो से जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे इधर तो ये हो जाएगा 56,100, और ये 100 नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा 56,100 में, और बटे में क्या आ जाएगा? जो ऊपर होंगे, यानी कि 11 गुणे 12 गुणे 85। ठीक है, वहीं आ गया ना सिचुएशन। तो कितना आएगा इसका? 50,000 आएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग कैसे करोगे? जब भी लास्ट वाली वैल्यू यानी कि पहली वाली वैल्यू का पूछ दे कि उसका क्रय मूल्य कितना था, तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 में 19% हानि पर बेच दिया। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि
इससे ए को 62% का लाभ मिलता है, तदनुसार बी का लाभ ज्ञात कीजिए। ओके, तो भाई बी का लाभ तब हम ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि सी पर, है ना, सी को कितने में बेचा वो। ठीक है, अभी देखिए ये क्या कह रहा है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में बेच दिया, यानी कि बी का तो हमें पता हो गया सीपी, बी का ब्रैकेट में हमने लिख दिया कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। बी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 48,000, मतलब 4860, सॉरी 4860 बी के लिए सीपी है। तो ए का सीपी निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। ए का सीपी जब निकालेंगे यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो भाई 4860 गुणे 100 बटे में ये 19% हानि पे बेच रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 81, है ना, 81। ओके, तो ये हो जाएगा, हम इसमें 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000। कितने में, ए का जो सीपी पड़ा था वो 6000 था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब कह रहा है कि बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 62% का लाभ हुआ, ए को 62% का लाभ हुआ। ऐसा ऐसा मतलब बी को इतने में बेचा कि ए को, अगर ए का पैसा देखा जाए 60,000 में इसका लागत मूल्य था, सीपी था, तो ये अगर बेचे सी को डायरेक्ट तो इसको 62% का लाभ मिले, इतने में बी ने बेचा था। तो बी बी ने का जो है ना, यानी कि हम यहाँ पे निकालेंगे सी का सीपी, सी का सीपी यानी सी ने कितने में खरीदा था, तो कितने में खरीदा होगा भाई 6000, क्योंकि ये कह रहा है कि ए को 62% का लाभ मिलता है, इतने में बेचा था, तो ए के हिसाब से निकालेंगे ना, तो 6000 62% यानी कि 162 में 100, ये कितना हो जाएगा, जीरो, 6 दूना 12, 6 6 36, 1 37, 3 6 का 6 3 9, 9720 रुपए का सीपी ने खरीदा, सी ने खरीदा था। ठीक है, तो बी को कितने का लाभ मिला, तो यहाँ से बी की वैल्यू घटा दो, बी ने कितने में खरीदा था, 4860 में खरीदा था, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 4860 ही आएगा। तो भाई कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है, ये तो पूरा 100% का लाभ हुआ। कैसे, 4860 कहाँ से लाभ हो रहा है इसको, 4860 से ही 100%, तो 4860 ये पूरा कट गया, कितना कितना परसेंट का लाभ होगा, 100% का इसको लाभ हो जाएगा। समझ गए आप। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी ने उस वस्तु को 1200 रुपए दिए हो, तो उस वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य कितना था। भाई जाहिर बात है, सेम वही क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग क्या, लास्ट अगर प्रारंभिक वैल्यू पूछ ले, यानी कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यानी ए के लिए क्रय मूल्य, यानी ए का क्रय मूल्य क्या था ये पूछ रहा है ना, तो ए का क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं हम, हमेशा जो है 1200 में स्टार्टिंग से क्या करते हैं, 1200 गुणे 100 बटे में 120, फिर गुणे, क्योंकि लाभ है, और फिर 25% का लाभ यानी कि 100 बटे में 125। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, फिर ये हो जाएगा आपका 5 से इसको कट कर दो, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 40। ठीक है, 4 दूना 8, 800 रुपए उसको प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन। अगला ये कह रहा है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। भाई लाभ 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 है, हानि भी हो सकता है। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम चलेगा। अभी के लिए फिलहाल लाभ है, तो ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा, बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा, तथा अब कह रहा है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा, सी को ए की तुलना में। तो ए का पहले है ना, कितना, कितने परसेंट, ये परसेंट की बात कर रहा है, तो वैल्यू तो हमें निकालनी है नहीं, तो देखो चलो यहाँ पे हम ले लेंगे कि मान लीजिए ए ने 100 रुपए में खरीदा था,
ए ने कितने में खरीदा था? 100 में। तो बी ने कितने में खरीदा होगा? 120 में, क्योंकि 20% का लाभ ले रहा था ए। ओके। और सी ने कितने का खरीदा होगा उसको? अब बी जो है 10% का लाभ ले रहा है, यानी कि 120 गुणे 110 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा? 132। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 11 दूना 22, 11 क्या 11 और 2 13, 132 रुपए। ये सी को पड़ेगा। ओके। अब ये कह रहा है कि सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा। तो ए का कितना है? 100, इसका है 132, यानी 32%। ठीक है, 32% का भुगतान करना पड़ेगा ज्यादा। समझ गए आप? ओके। अगला फिफ्थ कह रहा है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमें निकालना है ए की लागत मूल्य, यानी कि ए का सीपी निकालना है। सीपी ऑफ ए, सीपी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये क्या करेंगे हम, 2860 गुणे 10% लाभ यानी कि 100 बटे में 110 गुणे 30% लाभ यानी कि 100 बटे में 130। ठीक है, तो 0 से 0 डबल 0 ये कैंसिल हो गया। 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 दूना 22, 11 चौका 66 और ये 13 दूना 26, 20 का 100 में गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो उसको कितने का पड़ा था? 2000। ठीक है। अगला क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिक्स कह रहा है कि ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पे बेचता है, यदि सी उसके लिए इतना। सेम वही क्वेश्चन। अब ये तो आप करिए फटाफट, है ना, इसको करिए। कितना आ रहा है? यस। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, तो ए का अगेन फिर से वही पूछ रहा है हमसे, है ना, सीपी ऑफ ए, यानी ए की हमें सीपी निकालना है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, 462 गुणे 100 बटे में 110, क्योंकि लाभ है। फिर एक ये 5% का लाभ यानी कि 100 बटे में 105। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 11 से इसको कट करो, 11 चौक 44, 11 दूना 22, है ना, 21 दूना 42, 21 पंजे 105 और ये 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 400। ठीक है। अगला 7 कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पे बेचता है, यदि सी इसके लिए 264 रुपए देता है तो ए कितने रुपए में खरीदा था। ये भी है वही, है ना। तो क्या करेंगे, ए का लागत मूल्य यानी कि सीपी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 264 गुणे 100 बटे में 10% का लाभ 110 गुणे 20% का लाभ यानी कि 100 बटे में 120। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ए ने जितने में खरीदा था उतना आ जाएगा। 11 दूना 22, 11 चौक 44, 12 दूना 24, ये आ जाएगा 200 में। कितने में खरीदा था? 200। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए ने एक साइकिल 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपए दिए हो तो ए का लागत मूल्य, यानी कि ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया है ना। तो यहाँ पे हम फिर से वही ए का लागत मूल्य निकालना है, यानी सीपी ऑफ ए, क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2310 गुणे 100 बटे में 105 फिर गुणे 100 बटे में 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से इसको कट करो, 11 दूना 22, 11 क्या 11 और 21 इक्या 21 यानी 10 हो जाएगा, 21 पंजे 105, 5 दूना 10। ठीक है।
और ये हो जाएगा 2 का 100 में 200, 200 का फिर 10 में करेंगे तो 2000, कितना आ जाएगा 2000। तो यानी कि ए का लागत मूल्य 2000। अगला, योगिता ने श्याम को 20% के लाभ पर एक टीवी बेचा। श्याम ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेचा। यदि दीपा को टीवी के लिए इतना का भुगतान करना पड़ा हो तो योगिता ने टीवी का, तो भाई सीपी फॉर योगिता या सीपी ऑफ योगिता, है ना, योगिता, ठीक है, यहाँ पे डबल ई जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यानी कि क्रय मूल्य, योगिता का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो योगिता का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कितने में वो खरीदी होगी। तो 33,000, 33,000 गुणे 20% का लाभ यानी 100/120, सॉरी ये 120 गुणे फिर 10% का लाभ यानी कि 100/110। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो योगिता ने जितने में खरीदा हुआ वो आ जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल, 11 तिया 33, 3,000। ठीक है, 4 25 हम 100 यानी कि 4 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और ये 4 तिया 12, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000। 1,000 का 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। 25,000 का उसको पड़ा था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10वां कह रहा है कि ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेच दिया जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना लाभ हुआ, कितना रुपए का, यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, बी का कितना लाभ हुआ। तो पहले तो हम लिखेंगे, हमें चाहिए ए का सीपी कितना था, बी का सीपी कितना था, सी का सीपी कितना था। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल बी का सीपी तो हमें दिख रहा है कि 4800 रुपए, है ना। तो बी का जो सीपी है यानी कि क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य वो होता है जैसे कि जो खरीदे, जैसे बी ने कितने में खरीदा था, 4800 में खरीदा था। क्यों, क्योंकि ए ने बी को 4800 रुपए में बेचा था। ठीक है, तो इसका सीपी हो गया 4800, समझ गया। ओके, लेकिन हमें ए का सीपी निकालना है, ब्रैकेट में सीपी यानी क्रय मूल्य, ए का सीपी निकालना है। तो ए का सीपी कैसे निकालेंगे, अब ए जो है ना 4800 रुपए में बेच रहा है, लेकिन इससे ज्यादा में खरीदा होगा। क्यों, क्योंकि 4800 रुपए में बेचने पे उसे 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब उसने खरीदा था 4800 गुणे 100 बटे में 80, बटे में 80, 20% हानि। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 छः 45, 60 यानी कि 6,000 रुपए में वो खरीदा होगा। ठीक है, ए का सीपी कितना है। अब कह रहा है कि बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हुआ। तो ए को 15% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये है कि हम सी का सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, भाई बी ने बेचा था लेकिन ये कंपेयर कर रहा है ए से। तो ए कितना खरीदा था 6,000, लेकिन अगर ए ही बेचता डायरेक्ट सी को तो 15% का लाभ मिलता। तो ए ने कितना, यानी ए ने कितना उसको मूल्य दिया, सॉरी सी ने, यानी सी ने क्रय मूल्य कितना था। तो यहां से हम निकालेंगे 6,000 से 15% का लाभ 115/100। तो ये हो जाएगा आपका 0 6 पंजे 30, 0 6 का 6 और 3 9, 6 का 6 69, है ना। एक जीरो और 6 का 6 पंजे 30, जीरो हाथ लगा 3 और 6 का 6, 6 3 9, 6 का 6। ठीक है, अब इतने का सीपी था। ये कह रहा है कि बी को कितने रुपए का लाभ हुआ है। बी 4800 खरीदा था और 6900 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा। यहाँ से 4800 इसमें से घटा दीजिए, ये 0 0 1 2, 2100 रुपए का उसको लाभ हुआ होगा। कितने का, 2100। ठीक है, 2100 रुपए का वो लाभ कमाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एम को 5% हानि पर, ठीक है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एम को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे, ध्यान से सुनना। एक वस्तु को 5% लाभ पे अगर वो बेचता और 5% हानि पर बेचता तो इन दोनों में अंतर 150 का आता है ना। तो श्रीमान एम को उस वस्तु के
को कितने में खरीदा होगा, तो ऐसे निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 150 का अंतर आता है, 150 कर दिया, गुणे इसमें 100 कर दिया, और दोनों 5% की लाभ और 5% की हानि, यानी कि दोनों मिला के 10, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि उसको पड़ा होगा 1500 का। एम ने वस्तु को 1500 में खरीदा होगा। अब देखिए इसको डिटेल समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे? ये कह रहा है कि 5% क्या है। मान लो एम ने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा होगा, मान लो। ठीक है, x रुपए में खरीदा था, x कर दिया भाई, 5% लाभ पर बेचेगा तो ये हो जाएगा 105 बटे में 100, राइट। ठीक है, और अगर वो इसको 5% हानि पे बेचता है, यानी कि x का 95 बटे में 100, ठीक है, तो कह रहा है कि उसका 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। कब? जब 5% लाभ पे बेचता है तब। जब 5% लाभ पे बेचता है तो उसे 150 रुपए अधिक मिलते हैं, जब वो 5% हानि पे बेचे तब की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x का 105% माइनस कर देंगे x का 95%, तो इसकी वैल्यू 150 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो है वो 150 ज्यादा है इससे। ठीक है, किससे? इससे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, देखिए सेम है 100, तो 105 में से 95 गया, 10x हो जाएगा बटे में 100 बराबर 150। तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो 150 गुणे 100 बटे में आ जाएगा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो चाहे जैसे करिए, हालांकि हम लोगों को टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें काम करना होता है ना, तो इस वजह से आप लोग ये फॉलो करोगे। ये हमने प्लस क्यों किया था? जब एक माइनस एक प्लस था, अगर ये दोनों लाभ में होते तब क्या करते? दोनों, है ना, हालांकि दोनों लाभ में होते तो यहाँ पे क्या करते? दोनों हानि में। अभी इसको हम बारी बारी से देखेंगे, डोंट वरी, इसके लिए आप निश्चिंत रहो, अभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है। लगभग सेम वही क्वेश्चन है भाई। एक कमीज को अगर 15% पे बेचे और फिर कह रहा है अगर 17% पे बेचे, लाभ पर, दोनों लाभ है, 15% लाभ और 17% लाभ, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। वहां पे तो हमने ऐड किया था, यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों लाभ है ना, आ गया ना। वहां पे एक में माइनस एक में प्लस था, तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या? तो इसका हम डायरेक्ट निकालने के लिए 3 गुणे 100 कर देंगे, और इन दोनों का अंतर बड़े में से छोटे घटाओ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10, 50, 3 पचे 15, 150 रुपए का फर्क है। ठीक है, ये आंसर। अब देखते हैं कि इसका डिटेल कैसे आपने कैसे कर दिया। ठीक है, मान लो कमीज का क्रय मूल्य x है, तो x का 17% यानी 117 बटे 100। ठीक है भाई, ये ज्यादा होगा ना, और 15% कम होगा भाई। 17% से 15% क्या होगा? कम। 17% से 15% कम होगा ना, यानी 17% वाला ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे ना। तो x का 115 बटे 100, क्योंकि 15% प्रॉफिट दोनों में ले रहा था, और ये कितने के बराबर आएगा? 3 के। ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, लेकिन दोनों विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम सेम है, तो 117 में से 115 गया तो हो जाएगा 2x, 2x बटे में 100 बराबर, सॉरी इधर है 3, तो 3 और ये 2 से कट कर दो, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 50, तो x बराबर 50 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने, है ना, नए टॉपिक पे लिया था। आई होप कि आपको ये जितने भी बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन से बन सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 टाइप से क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, तो ये कुछ नए टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो इसको शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच पाए, है ना। इसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसका कोई चार्ज है नहीं, तो मर्जी आप लोग की है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।